जहरा, तुम्हें क्या हो गया मेरी बच्ची? तुम ठीक तो हो ना? बताओ मुझे क्या हुआ? निगार अम्मा, हाथ पैर सुन्न है और नींद भी मुझे बहुत ज्यादा आ रही है। कोई थकावट वाला काम भी नहीं किया, फिर भी थक गई हूँ। पूरा यकीन है कि तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं नहीं निगार अम्मा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। देखो जहरा बेटा, तुम्हारा चेहरा देख के ही अंदाजा हो रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, और जैसा तुमने मुझे बताया वो इस बात की ही निशानदेही है बेटा। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम खुद टेस्ट कर लो, और जब तक ये कंफर्म नहीं होता तुम कोई वजनी चीज मत उठाना, समझ गई ना तुम? चलो अब तुम आराम करो। हाँ शाबाश, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, बस तुम सिर्फ आराम करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। जल्दी आए सब, गुल बेहोश हो गई है। गुल, रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। गुल, उसको हिलाना नहीं। जब ये बेहोश हुई थी इनको आपने मूव नहीं किया, यही बेहतर था इनके लिए। बेड पर लिटा दे इन्हें। बाबा, लेटी रहो बेटी, डॉक्टर तुम्हें चेक करेंगे। बेटा उठो। गुड मॉर्निंग गुल बेटी। बाबा आप ही को बुलाएं। ये देखो, तुम्हारी डॉल तुम्हारे पास है। अब मैं गुल बेटी की प्यारी सी आंखें चेक करूंगा। मेरी प्यारी बेटी, डॉक्टर को देखो, वो तुम्हें चेक करेंगे। वेरी गुड। अरे वाह, गुल बेटी तो बहुत ही प्यारी है, क्योंकि आपकी आंखें आपकी तरह प्यारी हैं। मैं गुल बेटी से कुछ पूछना चाहता हूँ, ठीक है? आप लोगों ने आप ही को बताया है कि मैं बीमार हो गई हूँ? आप ही को जल्दी बुलाएं ना। अब परेशान होने की कोई बात नहीं है, मगर आप लोगों को इनका बेहद ख्याल रखना होगा। इन्हें ज्यादा से ज्यादा खुश रखें। ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से ये रोएं। अगर ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए मेरा मशवरा है इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगी। जी डॉक्टर साहब, मैं इन चीजों का ख्याल रखूंगा, इसके साथ आइंदा ऐसा नहीं होगा। आप फिक्रमंद ना हो, और मैं अब हर वीक आया करूंगा। हाँ, ताकि मैं गुल बेटी का चेकअप कर सकूं। अब मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मेरी गुड़िया। बाबा मैं डॉक्टर के सामने नहीं रोई ना, लेकिन आप ही को जल्दी से बुलाएं। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम बुला लेंगे उसे। चलो बाबा को जल्दी से बताओ कि क्या हुआ था। ठीक नहीं हूँ दादा जान। दादा की जान को किसने परेशान किया, बताओ मुझे। यारी नापी, उन्होंने कहा आप ही हम में से किसी को भी प्यार नहीं करती और हमसे कभी मिलने नहीं आएंगी। यारीन आपी ने तुमसे ये सब बातें की हैं? जी हाँ, उन्होंने कहा रियान आपी हमसे प्यार नहीं करती, हम उनसे कभी नहीं मिलेंगे, आप यहाँ कभी नहीं आएंगी, और कहा आप ही झूठ बोलती हैं। बस बहुत हो गया। तुम रुको, जाके देखता हूँ मैं। हाँ। आता हूँ दादा की जान। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भला ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? यारेन! जी दादा जान। क्या हुआ बाबा? यारेन ने अब क्या कर दिया? तुमने गुल से क्या कहा है? ऐसी बातें इतनी छोटी बच्ची से करता है कोई भला? जरा सी भी शर्म नहीं आती तुम्हें? दादा जान मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये गलतफहमी है। गुल ने कहा यारेन आप ही आएंगी, मैंने कहा नहीं वो कभी नहीं आएंगी। क्या मैं उससे झूठ बोलती दादा जान? अपनी छोटी सी कज़न को धोखा दे देती मैं। यारेन! सुनो यारेन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन गुल को कुछ भी गलत सलत कहा तो जो हाथ आज तक तुम पर नहीं उठा वो उठ जाएगा, समझ गई? एक हमारे सर पर चढ़ने के लिए गुल बाकी थी, उसके भी तुमने कान भर डाले। कुछ कहेंगी आप? हाँ, देख रही हो ना,
मेरी हालत बिल्कुल ऐसी नहीं कि मैं ये माहौल बर्दाश्त कर सकूं। समझाओ अपनी बेटी को। जहान मेरी बात सुनो। यारिनी क्या किया है तुमने? शर्म आनी चाहिए, छोटी सी बच्ची के ऊपर भी तुमने गुस्सा किया। इतनी खुदगर्ज हो गई हो तुम। इधर ही रहो, मैं तुम्हें अभी आकर बताती हूँ, कहीं मत जाओ। जहान, सब लोग हर वक्त मुझे ही सुनाते रहते हैं, मुझे ही क्यों आखिर? हाँ, कैसी इंसान हो तुम यारिन। अफसोस होता है मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। तुम जानती भी हो उसके सर में गोली फंसी हुई है। मेरी बात सुनो, मुझे कुछ कहने से पहले ये बताओ कि उस बच्ची के सर में गोली मारी किसने थी? क्या उसकी भी जिम्मेदार सिर्फ मैं ही थी? हाँ, बोलो ना। कहना क्या चाहती हो? जब ये सब मामला हुआ था तो तुम भी सामने खड़ी हुई थी, समझी? मैं आज तक अम्मी की वजह से चुप था। अगर अब ऐसी कोई हरकत की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, समझ गई?